हेलो फ्रेंड्स, टॉप 10 हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में ऐसे टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ वेतन वाले जॉब्स की, जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप हमें बताइए, आपको इनमें से कौन सी जॉब पसंद आई और आपको किसकी वेतन लगी मन को लुभाने वाली। आप लोगों ने इस वीडियो के लिए डिमांड किया था, तो लीजिए ये वीडियो तैयार है। एक, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी भी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पूरे कंपनी का भार इन्हीं पे रहता है और कंपनी की अच्छी बुराई सबकी जिम्मेदारी यही लोग लेते हैं, इसलिए इनकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी होती है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि भारत जैसे देश में भी ये करोड़ों कमा लेते हैं। मगर गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी का मुनाफा इन पर निर्भर करता है और आजकल की कंपैरेटिव दुनिया में अपने कंपनी को मुनाफा दिलाना और किसी भी तरह के घाटे से बचाना इनके कंधे पे होता है। लेकिन आपके मुंह खुले के खुले ही रह जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि कुछ सालों से सीईओ की वार्षिक वेतन लगभग 25 से 65 करोड़ की है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। यानी हर महीने 2 से 5 करोड़। वेतन के अलावा इन्हें कंपनी के शेयर्स और अलग इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, इसलिए सीईओ की जॉब को एक ड्रीम जॉब माना जाता है जो किस्मत से ही मिलती है। 2, इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर को वैसे भी मनी मैन कहा जाता है क्योंकि इनका रोज पैसे के साथ ही दिन गुजरता है। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके लिए और किसी भी कंपनी के लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि ये फाइनेंस एडवाइस देते हैं। इन्हें मार्केट और अलग फाइनेंशियल चीजों की बहुत ज्यादा ज्ञान होता है और इसलिए ये हमेशा डिमांड में होते हैं। ऐसे भी भारत में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और इसलिए इनकी तनख्वाह बहुत ही ज्यादा है। एंट्री लेवल पे ही इनकी तनख्वाह 12 लाख से शुरू होती है, जो कि अनुभव के साथ बढ़ के 50 से 60 लाख तक पहुंच जाती है। मतलब हर महीने ये आसानी से 4 से 5 लाख कमा ही लेते हैं। क्या हो गया, ये सुन के आपके होश उड़ गए? 3, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, ये हम सभी जानते हैं। जी तोड़ मेहनत करने के बाद ही इसमें सफलता प्राप्त होती है। सीए का हर दिन का काम फाइनेंशियल और अकाउंटिंग में ही होता है, जिसकी देखरेख इनकी निगरानी में होती है। इसलिए हर कंपनी और पब्लिक संस्थान सीए की खोज में रहते हैं और यही कारण है कि इन्हें इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। भारत में बहुत कम लोग हैं जो सीए बन पाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि एक सीए की एक वर्ष में लगभग 20 से 25 लाख तक कमा लेते हैं। 4, सर्जन को आम आदमी भगवान मानता है क्योंकि इनके हाथ में एक मरीज की जिंदगी होती है, इसलिए लोग इन्हें पैसे देने से कतराते नहीं हैं। आपने यहाँ तक भी सुना होगा कि डॉक्टरी का व्यवसाय एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी रिसेशन नहीं आता। सर्जन घंटों तक ऑपरेशन टेबल में मरीज का इलाज करते हैं और इसलिए इन्हें अच्छे से तनख्वाह मिलती है। एक सर्जन साल में लगभग 15 से 20 लाख और महीने का 1.5 लाख आसानी से कमा लेता है। और अगर कोई प्राइवेट सर्जन की बात हो तो इनकी तनख्वाह और भी ज्यादा होती है। ये सुन के आश्चर्य मत हो जाइए क्योंकि सर्जन बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 5, बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट किसी भी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनके एनालिसिस पे बहुत कुछ निर्भर रहता है। सबसे ज्यादा कंपनी का मुनाफा, इसलिए कंपनी हमेशा अच्छे से अच्छा बीए ढूंढने की तलाश में रहती है। बीए की सबसे खास बात यही होनी चाहिए कि गणित और लॉजिकल रीजनिंग में आगे होना चाहिए और इन्हें पैसे इनके दिमाग के लिए मिलते हैं। तो अब ये जाहिर है कि जहां दिमाग का खेल आता है वहां पे पैसे तो अच्छे आएंगे ही। ऐसे देखा जाए तो भारत में एक बीए साल में 50 से 20 लाख यानी महीने का 1.5 से 2 लाख तक कमा लेता है। और इसके अलावा कंपनी के मुनाफे को देख के इन्हें इंसेंटिव्स और बोनस भी मिलता है जो बहुत ज्यादा होता है। तो हमें बताइए कि आप बनना चाहेंगे बिजनेस एनालिस्ट? 6, पायलट की जिंदगी आसमानों में होती है, ये तो आप सब ने सुना होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि इनकी तनख्वाह भी आसमान को छूने के बराबर होती है? जी हाँ, सुन के आश्चर्य मत हो जाइए क्योंकि एक पायलट के हाथ में हजार यात्रियों की जिंदगी रहती है और इसलिए पायलट की ट्रेनिंग कठिन होती है। यही कारण है कि इन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि एक पायलट की वार्षिक शुल्क कितने की होगी? नहीं,
तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं। एक कमर्शियल पायलट को साल भर का लगभग 15 से 20 लाख मिलता है और एक हेलीकॉप्टर पायलट को 10 से 15 लाख। 7. वकील। वकीलों के लिए ये माना जाता है कि उन्हें जज की कुर्सी उतनी पसंद नहीं आती क्योंकि उसमें उतनी आमदनी नहीं होती। सरकार से नियुक्त वकीलों को एक मोटी रकम सरकार से ही मिलती है, मगर उन्हें हर केस का अलग पैसा अपने क्लाइंट से मिलता है। यही कारण है कि वकील बहुत अमीर होते हैं। बड़े बड़े प्राइवेट वकील जिनकी कानून व्यवस्था में अच्छा ज्ञान होता है, वो हर केस की अच्छी खासी रकम वसूल करते हैं। आपको सुन के ताजुब होगा कि यूं तो वकीलों को साल भर में 9 से 10 लाख ही मिलता है, मगर कुछ वकील ऐसे भी हैं जो महीने में ही लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। हमें यकीन है कि ये सुन के आपका मुंह खुला का खुला रह गया होगा। 8. एक्टर्स। एक्टर्स तो सबके चहीते होते हैं और इनके दीवाने भारत में हर गली में पाए जाते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि आपके ये चहीते सितारे फिल्मों के लिए कितना पैसा डिमांड करते हैं? स्ट्रीलिंग एक्टर्स को 10 से 50 लाख एक मूवी का मिलता है, जबकि नामी गिनामी एक्टर्स जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अपना बसेरा बनाया हुआ है, वे हर मूवी का 10 से 50 करोड़ लेते हैं। ये सुन के चौंके मत, फिल्मों के अलावा इन्हें हर इवेंट में जाने के लिए 2 से 5 करोड़ और विज्ञापन में ये लोग 100 करोड़ से भी ऊपर कमाते हैं। यानी अगर पैसा कहीं पे है तो वो है फिल्मों में। 9. क्रिकेटर्स। अब आईपीएल का सीजन चल रहा है तो हम सब व्याकुल होते हैं कि भारत के क्रिकेटर्स को कितना मैच फीस मिलता है। ऐसे में बीसीसीआई को दुनिया का सबसे धनी क्रिकेट एसोसिएशन माना जाता है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। तो अब जाहिर सी बात है कि भारत के क्रिकेटर्स को भी अच्छी खासी रकम मिलती होगी। इसके अलावा इन्हें विज्ञापन के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय क्रिकेटर्स दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वालों में से एक हैं। 10. राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति इस देश के प्रमुख हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि इन्हें हर महीने 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, यानी साल भर का 18 लाख। इसके अलावा इन्हें हर वह फैसिलिटीज मिलती हैं जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। भारत के राष्ट्रपति सम्मान के साथ राष्ट्रपति भवन में रहते हैं और इन्हें बहुत सारे अलग अलाउंस और इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। इनका किसी भी देश में आना जाना और रहना सबका ख्याल भारत की सरकार रखती है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 भारत के सर्वश्रेष्ठ वेतन पाने वाले जॉब्स। हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इनमें से किसकी सैलरी लगी सबसे ज्यादा, और अगर आपको मौका मिला तो आप कौन सा जॉब लेना चाहेंगे। हम इस बार ये चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिलें, कम से कम 10,000 लाइक जरूर मिलें। इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आप खुद देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं जो इन सब जॉब्स की तलाश में हैं।